राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में मूल ज्ञान ग्रंथ चल रहा है। मूल ज्ञान के ग्रंथ में सतगुरुदेव हमें सारी सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान दे रहे हैं कि ये सृष्टि कैसे बनी, पांच तत्व कैसे बने, ये मनुष्य कैसे बना, जीव का प्रारब्ध कैसे बना, ये जीव संसार में कैसे आया, कर्मों के साथ आया कि कर्मों के बिना आया। इन सब प्रश्नों के उत्तर सतगुरुदेव ने हमें दिए। और कल की ज्ञान की चर्चा में हमें उन्होंने ये भी बताया कि संसार में मनुष्य अपने स्वभाव के कारण, जैसा उसका स्वभाव होता है उस अनुसार उसे राक्षस और देवता की योनि मिल जाती है। और संसार में पहले पुरुष हुआ कि पहले स्त्री हुई, तो उस पर भी उन्होंने ये बताया कि पहले संसार में स्त्री हुई। फिर ये भी बताया कि पहले गुरु हुआ कि पहले चेला हुआ। तो संसार में पहले चेला होता है, यानी पहले शिष्य होता है। शिष्य ही पढ़ते पढ़ते, ज्ञान को सुनते सुनते, अनुभव करते करते वो बाद में गुरु बनता है। तो गुरु पदवी बाद में बनी है। और पहले राजा हुआ कि पहले रंक हुआ, पहले आवाज हुई कि पहले कानों से सुना गया। इन सब के भी उत्तर दिए कि पहले आवाज हुई फिर कानों ने सुना। और सृष्टि की उत्पत्ति में सबसे पहले आदि भवानी हुई, उसके बाद तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। और उन सब के ऊपर, तीनों देवों के ऊपर भी शून्य यानी सत्स्वरूपी निरंजन निराकार वो परमात्मा है। सारी सृष्टि उसी के आधार पर बनी हुई है। अब आगे सतगुरुदेव कहते हैं श्लोक, निर्लेप निर्दोष निराधार देवा ता माये अंचा उत्पत भेवा। तो परमात्मा, उस परब्रह्म परमात्मा के लिए कहा जा रहा है जो सबसे ऊपर है, जो देवताओं से भी ऊपर है। वो निरंजन निराकार निर्लेप है, यानी वो किसी में भी लिपायमान नहीं है। इस शरीर में उस परमात्मा है सबके अंदर, उस आत्मा के रूप में, लेकिन वो किसी में भी लिपायमान नहीं है। यानी जब मृत्यु होती है सब आगे पीछे खड़े रहते हैं, पूरा परिवार खड़ा होता है, लेकिन जब ये आत्मा निकल जाती है, वो तत्व निकल जाता है, तो किसी को दिखता नहीं है। तो वो होते हुए भी लिपायमान नहीं है, होते हुए भी सबसे अलग है। वो निर्दोष है, उसमें किसी तरीके का कोई दोष नहीं है। वो निराधार है, उसको किसी का आधार नहीं है। सारी सृष्टि को उसको उसका आधार है, लेकिन वो निराधार है। वो सत्य चित्त आनंद का स्वरूप है, जिसे शून्य स्वरूप कहा गया है। वो आनंद का स्वरूप है। ता माये अंशा उत्पत भेवा, और उसी की इच्छा से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ता बोल ओम से सोम उचारे, और सबसे पहले ओम और सोम का उच्चारण होता है। ओम यानी आत्मा, सोम यानी ब्रह्म, इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ इस बात को ध्यान से समझिएगा। ओम का मतलब आत्मा होता है और सोम यानी ब्रह्म। इन दोनों की उत्पत्ति उस सत्स्वरूपी परमात्मा से हुई है। और फिर उसके बाद कह सुखन विष्णु स्वरूप तबे देव धारे, और फिर विष्णु की उत्पत्ति हुई है। ता नाभ कमलो ब्रह्मा प्रकाशे शिव दुज भ्रकुटी ता होए भासे। तो भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उसके बाद ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से शिव जी की उत्पत्ति हुई है। फिर आकाश पवना तेजोस तोए कै सुख पहले ए तत्व जोए। और फिर उसके बाद उस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए 5 तत्व हुए, आकाश वायु तेज पानी पृथ्वी, ये सब बने हैं। और उनमें भी सबसे पहले धर तत्व पहले दे तन किया, और पृथ्वी तत्व से देह बना, यानी ये शरीर बना। नर नार बैरा आकार दिया, और फिर उन सब नर नारियों को आकार दिया गया। जैसे मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाए जाते हैं, तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, ऐसे ही वो स्त्री और पुरुष बने। फिर कहते हैं सतगुरुदेव,
इंड खान आकुर जर खान है तो कह सुखिया होय कर पंथ बे तो सबसे पहले पृथ्वी तत्व बना, उस पृथ्वी तत्व से शरीर बना और फिर उससे स्त्री पुरुष का आकार बना और फिर 5 तत्वों को, जो इस सृष्टि के 5 तत्व हैं, उन्हीं से ही ये सारी सृष्टि बनी। तो सबसे पहले इंड खान यानी जो अंडे से बच्चे पैदा होते हैं उसे इंड खान कहते हैं। आकुर खान यानी वनस्पति, ये 18 भार वनस्पति, पेड़ पौधे जंगल जो भी आप देखते हो, जितनी भी वनस्पति है, ये सब अंकुर खान से बनी है। और उसमें उस वनस्पति से चाहे दवाइयां हो, औषधियां हो, जड़ी बूटियां हो, सब कुछ इस वनस्पति से बना है और उसे आकुर खान कहते हैं। जर खान यानी जो बच्चेदानी से बच्चे पैदा होते हैं उसे जर खान कहते हैं। और चौथी होती है उद्बुद्ध खान। जैसे बरसात में आप देखते हो अनंत तरीके के कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, मतलब पल में होते हैं, पल में मिट जाते हैं, कुछ नहीं पता कैसे पैदा हुए, कैसे चले गए, कुछ भी नहीं उनके बारे में कहा जा सकता। इस तरीके से इस सृष्टि में 4 खाने बताई गई हैं और इन 4 खानों से ही इस सृष्टि के सारे जीव और सब कुछ बना है। तो इस तरह ये सृष्टि की रचना हुई है। बहु जीव कहता फिर पार होई, लख जात ब्यासी दोयस जोई। जिसका कोई वार पार नहीं है, अनंत ही जीव बने हैं, 184 योनियां भी बनी हैं। ब्याव चावो नामो न मेला, कह सुख यूं जीव सर्व जात बेला। अब जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब कोई भी जाति नहीं थी, कोई भी वर्ण नहीं था, न कोई ब्याव था, न कोई चाव था, न कोई मेला था, इनमें से कुछ भी नहीं था। सिर्फ जीव ही बने थे और वो जीव पशुओं के समान इस संसार में चल रहे थे। हुक्मो न हासिल न ज्ञान कोई, देवो न शोभा पर ब्रह्म लोई। न कोई हुक्म चलाने वाला था, न हासिल यानी न कोई काम करने वाला था, न ज्ञान था, न देवताओं की भक्ति थी, न पार ब्रह्म की भक्ति थी, कुछ भी नहीं था इसमें से। तब सोच ब्रह्मा अवतार धारे, क्या सुख करनी कि सब उचारे। तब ब्रह्मा जी को सोच हुआ कि मैंने ऐसे हंसों को, ऐसे जीवों को उत्पन्न किया है, ब्रह्म आत्माओं को, लेकिन वो पशुओं के समान जीवन जी रहे हैं। तो ये विचार करके ब्रह्मा जी ने अवतार धारण करके संसार में आए। कह सुख करनी कि सब उचारे, और उन्होंने अनेक तरीके के सुख की विधियां बताई, करनियां बताई, अनेक तरीके के कार्य करने संसार को बताए। शेष 88 सुत जन आया, तेजग ज्ञानो देवण है आया। और फिर संसार को ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा जी के 88,000 ऋषि मुनि हुए, जिसका ज्ञान हम ये सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की जब हम पूजा आरती करते हैं, जो उनका ज्ञान सुनते हैं तो उसमें 88,000 ऋषियों के लिए कहा जाता है कि उन्होंने पूरे संसार को ज्ञान दिया, भांति भांति से परमात्मा का ज्ञान दिया। तब सोच ब्रह्मा बह बात किया, कह सुखदेव जब शिव ज्ञान दिया। अब ब्रह्मा जी को विचार हुआ कि वो परब्रह्म परमात्मा क्या है। तब ब्रह्मा जी को इस ब्रह्म के नाम का ज्ञान दिया परमात्मा ने। धर देह मानव जग माए चालो, सब जीव घेरो विद ढोल घालो। तब ब्रह्मा जी ने जिन मनुष्य ने शरीर धारण किया उनको ज्ञान ध्यान सब जीवों को दिया, उनको अनेक तरीके की विधियां बताई। ध्यानो ज्ञानो सब बैत कीजे, कै सुख देखी सब जीव रीजे। जब उन्होंने उनको ज्ञान और ध्यान की सब बातें बताई तो सब मनुष्य उसमें रीझ गए और प्रसन्न हो गए और खुश हो गए। यानी सूर्य पूजा, तुलसी की पूजा, सेवा पूजा अर्चना, आरती, संध्या वंदन, ये सारा ज्ञान जितना भी है सब वेदों में है और सब ब्रह्मा जी ने बताया है। तब दुज शिव साम विद वेत किया, दिश 4 14 अवतार लिया। बहु बहुत भारी बलवंत होई, कह सुख सब जीव गए पास सोई।
फिर ब्रह्मा विष्णु महादेव ने सारे संसार को ज्ञान की विधियां बताई, मंत्र बताए, साधना के तरीके बताए। ब्रह्मा जी ने सांख्य योग बताया, भगवान शिव ने अष्टांग योग, हठ योग, अनेकों तरीके की मंत्र साधनाएं इस संसार को ज्ञान की तरह तरह की विधियां बताई। और फिर चारों दिशाओं में 4 दिग्पालों का अवतार भी हुआ और पूरी सृष्टि को इन 4 दिग्पाल हैं जिनकी पहुंच बहुत ही बड़ी है, यानी वो बहुत ही ताकतवर हैं। इस सारी सृष्टि की रक्षा वो करते हैं और इस तरह सब जीवों को उन्होंने करनी और कर्मों में लगा दिया। यानी हर मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार, मन के, अपनी इच्छा के अनुसार कर्म और करनियां करने लगा। कोई यज्ञ, कोई हवन, कोई तपस्या, कोई मंत्र साधना, कोई कुछ, हर कोई उन साधनों को करने लग गया और उनसे उनको सुख की प्राप्ति होने लगी और वो सब उसी में रहकर खुश रहने लगे। फिर आगे कहते हैं, प्रथम कृशो देह व्यापार सारो, सज सुत आवद गह कूट मारो। और सबसे पहले इस संसार को शरीर का व्यवहार और खेती का ज्ञान दिया। खेती यानी पेट भरने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, तो किस तरीके से करनी चाहिए वो बताया और शरीर से व्यवहार करना बताया। जो मनुष्य पशुओं की तरह चल रहा था, स्त्री, बहन, भाई, बेटी में कोई फर्क नहीं था, उस संसार को सारा ये शरीर का व्यवहार का भी उन्होंने ज्ञान दिया। और फिर जो जानवर थे उनसे बचने के लिए अनेक तरीके के हथियार भी बनाना सिखाया। हुक्मों न हासिल तादिन किया, कह सुख अवतार का सब किया। हुक्मों यानी पहले न तो कोई मालिक था न तो कोई नौकर था, तो इसलिए जो खेती करता यानी जो खेत का मालिक होता वो मालिक बना और उसमें काम करने वाला मजदूर बना। तो इस तरह हुक्मों यानी मालिक, हासिल यानी काम करने वाले बने। आगे कहते हैं, तब राज रीता घोड़ा जहाती, सुख सेज एवास बहुत जोध साथी। फिर राजरीति भी सिखाई, जैसे संविधान बनता है उस संविधान के अनुसार कानून, उस कानून के अनुसार हमें चलना चाहिए, न्याय के अनुसार चलना चाहिए, ये सारे राज की रीतियां भी सिखाई। फिर हाथी, घोड़े, महल और सुखों के अनेक साधन बने, योद्धा भी बने, उनके लिए हथियार भी बने और अनेक ही तरीके की चीजें बनी। और फिर एवास यानी महल बने, फिर राजा भी बने, राजा के साथ फिर राजा के साथ रहने वाले संगी साथी भी बने, यानी कोई सेनापति, कोई प्रधानमंत्री, प्रजा, सेना, ये सारी विधियां, राज की जो विधियां हैं, जो प्रजा की विधि है, जो न्याय का तरीका है, सब कुछ उन्होंने सिखाया। वाचार वर्णा गह जात पाड़ी, कह सुख युमाय 36 वाड़ी। और फिर 4 वर्ण भी बने, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ये 4 वर्ण बने। फिर 36 तरीके की जातियां भी बनी और ये सब जो जो जैसा जैसा कार्य करता उसके अनुसार उन जातियों का नाम पड़ जाता। इस तरह ये सृष्टि की उत्पत्ति का खेल शुरू हुआ। तो इस सृष्टि का सारा ज्ञान ब्रह्मा जी ने पहले ही दे दिया है। उन्होंने अपने चारों वेदों में सब कुछ लिखा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इन सब में हर चीज का ज्ञान बताया गया है। ज्ञान की, ध्यान की, मंत्रों की, यजुर्वेद में सब कुछ दिया हुआ है। कौन से मंत्र की साधना करने पर क्या फल मिलता है, क्या गुण होता है, सब कुछ बताया। गणित बताई, यहाँ तक कि अर्थवेद में संसार में व्यापार की विधि, ये सब कुछ संसार को ज्ञान दिया है। इसीलिए ब्रह्मा जी को पिता भी कहते हैं, ब्रह्मा जी को गुरु भी कहते हैं। तो इस सृष्टि का सारा ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया है और पिता इसलिए हैं क्योंकि ये शरीर भी उनकी तरह से मिला हुआ है, तो इसलिए वो पिता भी कहलाते हैं। सब लोए के सब बहु बात सारा, भिन्न भिन्न आपो दिया विचारा। तब जीव किसबो बहु बुद्ध आई, कह सुख याविद ढोले लगाई।
अब सब मनुष्य अपना अपना कार्य करने लगे। उनको जैसे जैसे बुद्धि आती गई उस अनुसार उनका ज्ञान बढ़ता गया और वो सब सब अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक तरीके के कार्य करने लग गए। कोई खेती का कार्य कर रहा है, कोई राजा की सेना में योद्धा बन गया, कोई सैनिक बन गया, कोई व्यापार करने लगा, कोई क्षत्रिय बन गया, कोई सेवक बन गया, कोई नौकरी करने लगा। यानी हर किसी ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करने लग गए। सब जीव हासल दे व्यवहार खींचे, देवो न महिमा नामो न लेवे। तब सोच मन माय या विद सारी, कै सुख ब्रह्मा हरि आओ मुरारी। अब सारा संसार अपने देह के व्यापार में ही लग गया, यानी जो उसको सुख के साधन थे वो उसी में ही लग गया। न देवताओं की भक्ति का ज्ञान, न परमात्मा का नाम लेते। तब फिर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि हे परमात्मा, आप ज्ञान के रूप में प्रकट होकर इस संसार को ज्ञान दीजिए। सब प्रजा भी दुखी हो गई, क्योंकि जैसे जैसे प्रजा कार्य करने लगी फिर उनके कर्म बनते गए, वो सुख दुख को भुगतने लग गए। तो सब प्रजा में त्राहिमाम हो गया, हे परमात्मा हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। तब फिर परमात्मा हंसों के अवतार के रूप में, संतों के रूप में इस संसार में आते हैं और इस सृष्टि को सारा ये सत्स्वरूप केवल का ज्ञान देते हैं, जिससे इस आत्मा का जन्म मरण छूटता है। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।